हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइटिंग टॉक्स। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट रिपोर्ट ऑन एड्रेसिंग द स्कूल असेंबली। ये जनरली इज़ यूजफुल फॉर दोज हु आर डूइंग बीएड थ्रू इग्नो और फ्रॉम सम अदर वेयर। तो जनरली हमें जब भी हम लोग बीएड है तो जेबीटी करते हैं, तो हमें स्कूल का असेंबली को एड्रेस करना होता है और उसी के बारे में एक रिपोर्ट भी लिखना होता है। तो उसी का रिपोर्ट आज हम लोग देखेंगे कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखना होगा इंट्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे एज ए पार्ट ऑफ इग्नो बीएड फर्स्ट ईयर internship I have observed prayer assembly for several days during my school observation. At GMS पानाजी। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना होगा कि आप पहले प्रेयर असेंबली कुछ दिन देखे हैं, जहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन किया आपका स्कूल का नाम लिख दीजिए जीएमएस पनाजी। फ्रॉम डेट लिख दीजिए, कब से कब आप किया है, जैसे कि 1/4/2024 से लेकर, क्योंकि 20 डेज़ का होता है तो मैं 20 डेज़ डायरेक्ट लिख देता हूँ, 24/2024। सो इसके बाद आप असेंबली को कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद यू डिड एड्रेस द असेंबली। देन आई एड्रेस द prayer assembly टू डेज। इग्नो बीएड स्टूडेंट्स के लिए 2 दिन आपको एड्रेस करना होगा स्कूल प्रेयर असेंबली को, और उसी का रिपोर्ट आपको लिखना होगा। तो उसी का रिपोर्ट मैं लिख रहा हूँ एज ए इग्नो बीएड स्टूडेंट, द प्रेयर असेंबली 2 डेज। तो 2 डेज अब किया है। देन द डिटेल्स ऑफ माई स्कूल prayer assembly addressing आर बिलो। उसके बाद आप डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए कि आपने कैसे अपना एड्रेस किया है। तो इसके लिए सबसे पहले आप स्टार्ट करिए। आपका मैं सारा स्टेप लिख देता हूँ, क्योंकि ये आपका रिपोर्ट होगा नियर अबाउट 7 to 8 पेज का, या तो 10 भी हो सकता है। आप जितना डिटेल्स लिख सकते हैं, और ये रिपोर्ट आपको 1200 वर्ड्स में लिखना होगा, सॉरी 750 वर्ड्स में लिखना होगा। तो इसका एक स्टेप वाइज अगर आप लिखेंगे तो अच्छा होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप ले लेते हैं। डे 1, जो भी आपका डे 1 रहेगा, डे 1 लिख दीजिए, जो दिन फर्स्ट आप ऑब्जर्व किए, और उसका डेट यहाँ पे लिख दीजिए। मानिए 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2024। क्योंकि ये 1 अप्रैल होगा नहीं, क्योंकि आपका 1 अप्रैल से यहाँ पे देखिए स्टार्ट हुआ है, तो आपका ये 10th 11th हो सकता है, क्योंकि आप कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद ही आप प्रेयर असेंबली एड्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया डे 1। इसके बाद आपका थीम क्या था, मतलब आपने क्या लेके डिस्कस किया है। आप यहाँ पे बहुत सारा थीम चूज कर सकते हैं, जैसे कि मोरल स्टोरी,
शॉर्ट स्टोरी, फैक्ट, जीके, इस तरह का कोई भी आप टॉपिक चूज़ कर सकते हैं आप प्रेयर असेंबली में डिस्कस करने के लिए। इसके बाद आपने कैसे इसको किया है, मेथड क्या था आपका, क्वेश्चन आंसर था या डिस्कशन था, ये भी आपको यहाँ पे लिखना होगा। मेथड, डिस्कशन या क्वेश्चन आंसर, कुछ भी हो आप इसको डिटेल में लिख दीजिए। मेथड हो गया। इसके बाद आपका प्लानिंग, इसमें भी आप डिटेल्स में लिखिए कि आपका प्लानिंग कैसे आया, ये प्लानिंग आप क्या किए, इसमें डिटेल्स में सारा लिख दीजिए कि आप प्लानिंग कैसे किए। उसके बाद आपका लिखना है सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक। अब जो टॉपिक चूज किया है वो आपने क्यों चूज किया है उसका डिटेल्स इस पॉइंट में, इस सब हेड में लिख दीजिए। नेक्स्ट है प्रिपरेशन कैसे किए। कोई भी टॉपिक आप बोलने से पहले उसको और एक बार रीचेक करना ज़रूरी होता है, तो उसी का जो रीचेक है, या तो कहाँ से आप ये जो डिटेल्स आप बोल रहे हैं वो कहाँ से आप लिए हैं, उसका प्रिपरेशन आप कहाँ से किए इसका डिटेल्स इसमें लिख दीजिए। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, आपका ये वाला टॉपिक चूज़ करने का ऑब्जेक्टिव, इसका बिहाइंड क्या था, मतलब ये जो आप बोलेंगे प्रेयर असेंबली में, ये बोलने से क्या फ़ायदा होगा, ये है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट के बाद आप लिख दीजिए फीडबैक, क्योंकि जब आप अपना असेंबली कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप फीडबैक ले लें उनसे कि आपका जो टॉपिक था कैसा था। ये आप फीडबैक आप स्टूडेंट से भी ले सकते हैं और टीचर से भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से आप जैसे डे 1 है, डे 2 का भी सेम प्रोसेस फॉलो करिए और आपका रिपोर्ट कंप्लीट करिए। सो दिस इज़ अबाउट द रिपोर्ट। So this is the report on addressing the school assembly for the students of B.Ed IGNOU फर्स्ट ईयर। सो आपको इसी तरह का 2 दिन का डिटेल्स लिखना होगा। इंट्रोडक्शन के बाद आप लिख दीजिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि सेम प्रोसीजर फॉलो करना है कि मैंने जो स्टेप्स बताए उसी को लिखना है, बट आप इससे एक ओवरव्यू आपको हो जाएगा किस तरह से लिखने से आपको ईजी होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग अवर चैनल टाइटिंग टॉक्स। या तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।